ओम शनिश्चाराय नमः। जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों 8 मई 2024 के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक दिव्य और शुभ संयोग में शनि जयंती और बैसाख अमावस्या का पावन दिन पड़ रहा है। और दोस्तों यदि इस खास मौके पर आप अपने शरीर के इस हिस्से पे काला धागा बांध लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको भगवान शनिदेव का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं। दोस्तों इस उपाय से आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई हो। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लें, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती, आर्थिक समस्या सताने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में कलेश लेकर है और फिर परिवार में अशांति छा जाती। पति पत्नी के बीच का प्यार गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। ये नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पास भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। पर इससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में शनिदेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना। दोस्तों काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, बल्कि कई सालों से इसे हाथ, पैर और बाजू में बांधा जाता रहा। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनाने में काम आता। दोस्तों वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको इतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है, काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता। और इसी कारण अक्सर आपने देखा भी होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाते। शादी के समय भी दूल्हा दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीकी के किसी भी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगा और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी। तो आपके जीवन की बड़ी सारी समस्याएं 7 गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता। आपको धन विषय समस्या है और कार्यों में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में कलेश कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध। इस तरह से आप 7 समस्या हेतु 7 गांठ लगा दे। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शनिश्चाराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार ले। उतारते समय ओम शनिश्चाराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना। इस उपाय को करने के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले आना है। फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को आप अपने घर के मंदिर में रख। अब इस धागे को अपने जहाँ भी जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया है या करना चाहते हैं उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध दे। और अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की बाजू में ये बांध सकते हैं। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड से नहीं लगना चाहिए। इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए।
चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं ये धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करे, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपने दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती है, तब आपको अपने बिस्तर पर बेडशीट के नीचे ऐसे ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रख। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आड़ा रख, ताकि आप दोनों जब सो जाएं, तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, ये उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना और इस समय ओम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे को फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं, तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं, तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल, तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है। ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, ये आपको उसमें से उभार ले। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियाँ, हर तरह की समस्या दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहे। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो ये उपाय जरूर करके देखिए और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। जय शनिदेव।